हेलो स्टूडेंट, आज आप सीखेंगे टेंस। जैसे मैंने टेंस के बारे में आपको बताया भी था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं। उसमें से सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस करा रहा हूँ। प्रेजेंट में मैंने काइंड्स बताए थे, तो उसमें से मैंने आपको सिंपल कॉम्प्लीमेंट कराया था प्रेजेंट का। अब आप उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा बुक में जो दिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ही मिक्स कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आपने सिंपल कॉम्प्लीमेंट को सीखा, यानी प्रेजेंट के सिंपल कॉम्प्लीमेंट को सीखा। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी आपका कंस्ट्रक्शन बेस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे? तो इसमें आपके जो पहचान क्या है इसकी, यानी जो क्रिया होगी इसमें हिंदी वाक्य होते हैं आपके, वाक्यों के क्रिया के अंत में इसमें ता है, कॉमा ती है, कॉमा ती है, इस तरह के आदि शब्द आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में आएंगे। क्रिया आप जानते हैं, ठीक है। यहां पर आप इसका अफर्मेटिव जो कंस्ट्रक्शन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस या ईएस जोड़ सकते हैं हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वह जाता है, वह खाता है, तुम पढ़ते हो, वह लिखती है, मैं खांसता हूं, वह वहां पहुंचती है, तो इस तरह के अफर्मेटिव आपके सेंटेंस हैं और इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमको लिखने हैं। देखिए सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा वह यानी ही, ये हमारा सिंगुलर है पर्सन, और वह जाता है, जाने की स्पेलिंग गो, ठीक है, यानी ही गो, वह जाता है। अब बताइए इसमें ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कहां पर हम एस का प्रयोग और कहां पर ईएस का प्रयोग करते हैं वो हमको देखना है। ठीक, तो ये हमारे कुछ शब्द हैं, जैसे हमारा CH है, SH है, X है, O है, SS है और Z। अगर ये शब्द दिए हो वर्ब के लास्ट में, ठीक है, जैसे हमारी हिंदी वाक्य में हमने बोला था कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है। देखो क्रिया हमारी जाना हो गई, और जाना है जाता है तो ता है आ गया इसमें, ऐसे खाता है हो गया, लिखती है तो ती है हो गई, और पहुंचती है, ठीक है, खांसता है, पढ़ते हैं ते हैं, तो ये हमारा तुम पढ़ते हो तो पढ़ते हो, तो इस तरह से ता है ती है ते सब हमारा लिखा हो तो आप समझ जाना कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। देखिए अब आपकी वर्ब क्या है, गो, जाना, ठीक है। अब ये आपको लास्ट में देखना है, तो आप सिंगल पर्सन है, इसमें लास्ट में क्या है, ओ, और ओ इसमें आ रहा है, देखिए आ रहा है, ठीक है, तो आप इसके साथ में ईएस लगाएंगे, आप गोज लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे वह खाता है तो ही ईट, EAT। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है
ठीक है। अगर प्लूरल होता है यहाँ पर तो सही था, यहाँ पर कोई ऐसे इस लगाने की आवश्यकता नहीं थी हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है। अब बताइए टी हमारा आ गया लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या है, टी आ गया, और टी इसमें है नहीं है, नहीं है तो केवल एस लगाओ, इसमें केवल एस, वह खाता है, ठीक है। अब तुम पढ़ते हो, अब यू हमारा क्या है, ये प्लूरल है, और प्लूरल पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, तुम पढ़ते हो तो केवल रीड हो गया हमारा। अब ये ऐसे एस की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है। यहाँ पर वह लिखती है तो शी, लड़की है शी, और लिखने की स्पेलिंग राइट। बताइए ये तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, हमें क्या इसमें है नहीं, देखो है नहीं है तो क्या लगाना है, केवल एस लगाना ही, राइट, शी राइट्स, वो लिखती है। वह, मैं खांसता हूं तो आई खांसने की, कॉफ, COUGH कॉफ। अच्छा आई जो हमारा होता है वो आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये आई हमारा प्रेजेंट में प्लूरल का काम करता है, जबकि पास्ट में हमारा आई जो है वो पास्ट में हमारा सिंगुलर काम करता है, और प्लूरल का काम कब करता है, जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, आई के साथ आप लगाते हो क्या, आई के साथ हैव लगाते हो, और आई के साथ आप वॉज भी लगाते हो, तो ये पास्ट में होता है तो आई हमारा इसका सिंगुलर का काम करता है, और वही ये प्रेजेंट में होता है तो आई हमारा ये प्लूरल का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्लूरल है, इसलिए हमने कॉफ लगाया है, इसमें ऐसे एस की आवश्यकता हमको नहीं है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉफ। यहाँ पर वह वहां पहुंचती है तो शी, और पहुंचने की स्पेलिंग रीच, REACH, रीच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब हो गई, और वर्ब में लास्ट में क्या दिया है, CH दिया है, और CH हमारा इसमें है तो हम क्या लेंगे, रीचेस, वह पहुंचती है, कहां पहुंचती है, देयर इज, वहां। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव इसको बनाएंगे, बहुत ही इजी वे है, और इस इजी वे से हम चलेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कभी गलत नहीं होगा। इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये समझिए, आप नोट कर लीजिए। इसी क्रम में आपने अफर्मेटिव सीखा, अब आप सीखेंगे इसका नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं हम, और इस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। क्या होती है, डू या डज, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो आप इसकी डू या डज लगाएंगे, ठीक है, और फिर आप इसमें नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है। अब ये फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें एस या ईएस से कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल एस ईएस के कब लगाते हैं, जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव दिया हो तो, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक है। और याद रखना, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में ये लगेगा, और ये हमारा प्लूरल के साथ में ये लगेगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल आप देखिए, रमेश चाय नहीं पीता है। अब देखिए इसमें वर्ब यानी चाय पीना, पीना हमारा वर्ब हो गया, इसमें लगा हुआ है ता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अच्छा, जैसे वाक्य हमारा यह है, यह तोता है, अब ये भी आ गया ताहतिए, ठीक है। लेकिन याद रखना ये तोता तो ये नाउन हो गया ना, इसके अंत में क्या है, ताय, तो नाउन क्या, यहाँ पर मैंने बात की क्या, यानी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में जो वर्ब होती है क्रिया, उसके अंत में आएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हो गया हमारा, सिंपल कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ऐसे हमको नहीं करना, हमें याद रखना है वर्ब के अंत में ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रमेश चाय नहीं पीता है, तो रमेश, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो हमारा क्या लगाना है, डज लगाना है, डज नॉट, ठीक है। और टेक टी, टेक टी,
ठीक है। चाय पीने के लिए टेक लगाते हैं, क्योंकि चाय हम एकदम नहीं पी सकते, ठीक है, धीरे धीरे पीते हैं, इसलिए टेक लगाते हैं। और लेकिन पानी के लिए और मिल्क के लिए हम ड्रिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर दूध घर में है तो उसमें टेक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव देखिए आप, इसका इंटरोगेटिव होगा तो आप किसी वाक्य का जब इंटरोगेटिव दिया होगा तो हिंदी वाक्यों में उसमें क्या पहले लगा होगा। अगर क्या पहले लगा है हिंदी वाक्यों में, तब उस वाक्य की आप जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप पहले लगा देना, ठीक है। तो इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू डज, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट आएगा और नॉट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, क्या क्या ये है पक्षी फड़फड़ाता है, क्या ये है पक्षी फड़फड़ाता है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है हिंदी वाक्यों में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज पहले हम व्हाट लाएंगे, बल्कि हम उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है, ये है पक्षी। तो यहां पर डज दिस वर्ड, ठीक है, दिस वर्ड। और फड़फड़ाने की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब डबल इंटरोगेटिव, अच्छा डबल इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद पूरा आपका कंस्ट्रक्शन यही रहता है, इसी बेस पे आप करेंगे। इसके बाद डू डज और डू डज के बाद आप लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लाएंगे नॉट और नॉट के बाद आप लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ये लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जैसे आप एक एग्जांपल, वे भविष्यवाणी क्यों करते हैं। अब देखिए ये ताहती आ गया, ठीक है, और याद रखना इसमें भी फड़फड़ाना फड़फड़ाता है, ये वर्ब हो गया आपके, इसमें लास्ट में क्या है, ये ताहती आ गया। तो यहाँ पूरा है भविष्यवाणी करना, ठीक है, ये वर्ब हो जाएगा आपकी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। तो सबसे पहले वाई उठाना है। उसके बाद हमें डू डज में से क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, सब्जेक्ट दे है, दे हमारा प्लूरल है, इसलिए हमको क्या लगाना है, डू, डू दे, बाय डू दे। और भविष्यवाणी करने की हमारी वर्ब क्या है, नॉट है नहीं, हमें वर्ब लगानी है, वर्ब हमारी क्या है, भविष्यवाणी करना यानी प्रिडिक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर ये वाई डू दे प्रिडिक्ट, वो भविष्यवाणी क्यों करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन ये पूरा हुआ। इसी बेस पर जैसे हमने अफर्मेटिव आपको समझाया, ठीक है, नेगेटिव समझाया, इंटरोगेटिव समझाया और डबल इंटरोगेटिव समझाया आपके लिए। कुछ इसमें आपके सेंटेंस है मैं अभी दे रहा हूं उसके लिए, वो आपको करने हैं, ठीक है। पहले आपको सेंटेंस देखना है और इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर आप सेंटेंस बना लें, फिर आप चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने ये 6 जो है सेंटेंस दिए आपको बनाने हैं, ठीक है, पहले बनाने हैं, उसके बाद मैं बना रहा हूं, उसके बाद आपको बाद में देखना है। जैसे देखिए मैं यह प्रश्न हल करता हूं, तो इसमें हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव दिया है, तो आई, ठीक है, आई हल करने की क्या होती है, सॉल्व, आई सॉल्व, मैं सॉल्व करता हूं, क्या सॉल्व करता हूं, मैं हल करता हूं, क्या करता हूं, इस प्रश्न को, तो दिस क्वेश्चन,
आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं। देखिए आई हमारा प्लूरल है तो हमने एस या यस नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तुम झूठ नहीं बोलते हो तो यू, अच्छा ये नेगेटिव है हमारा वाक्य तो यू डू नॉट, यू डू नॉट एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, यू डू नॉट। और टेल अ लाई, टेल अ लाई, ठीक है, टेल अ लाई। अच्छा ये इडियम टाइप पूरा यूज होता है टेल अ लाई, ठीक है, तो यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। क्या हम अपनी कार बेचते हैं, तो क्या यहाँ पे दिया है, यानी डबल इंटरोगेटिव दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम के साथ में क्या आना चाहिए, डू। तो डू बी, बेचने की क्या होती है, सेल, सेल, बेचते हैं, क्या बेचते हैं, अपनी कार, तो वी हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है और इसके साथ हम जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वो हमारा होता है आर, ओ यू आर, आर कार, ठीक है, यानी आई के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आई के साथ माई होता है, ही के साथ हिज होता है, और शी के साथ हर होता है, दे के साथ देयर होता है, और बी के साथ आर होता है, और इट के साथ इट्स होता है, और सी के साथ हर होता है, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर हमने बी के साथ में आर लगाया, अपनी कार, ठीक है। तो डू वी सेल आवर कार, क्या हम अपनी कार को बेचते हैं। मैं गंगा नहीं करता हूं, ये नेगेटिव वाक्य हो गया आपका। तो आई, आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा प्लूरल है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ मिलाएंगे आई डू, आई डू नॉट, ठीक है, डू नॉट मिल सकते हो आप, अगर कोई दिक्कत नहीं, डू नॉट, आई डू नॉट। कंगा करने की स्पेलिंग होती है कॉम, सी ओ एम पी, ठीक है, वैसे कॉमिस कंगा होता है, लेकिन कंगा करना, ठीक है, इसको वर्ब के रूप में लेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है, कॉम का मतलब कंगा भी होता है और कंगा करना भी होता है, ठीक है। जैसे वाटर मींस पानी होता है और पानी लगाना पौधों में तब भी हम वाटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्ब के रूप में, एज अ सेम एज ये भी होता है। तो तुम कक्षा में कप्टन जीरो क्यों खेलते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका ये हमारा कौन सा है, डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब हम यू के अकॉर्डिंग लाएंगे तो हमारी डू आ जाएगी, डू और फिर यू, ठीक है। अब वर्ब क्या है, वो हमारी खेलना हो गई, तो खेलने की प्ले, ठीक है, क्या खेलते हो, कट्टम जीरो। कट्टम जीरो क्या होता है, जैसे इस टाइप का कोई गेम होता है, ठीक है, वो ये गोला बनाएगा, यहाँ पर कट्टम कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया उसने, यहाँ गोला बना दिया, यहाँ पे इसने कट्टम कर दिया, अब इसका ये बन गया, ठीक है। इस टाइप से कट्टम जीरो का गेम होता है, ये खेलता है। तो व्हाई डू यू प्ले नॉटी एंड क्लॉसेस, GSTY, नॉटी एंड क्लॉसेस, क्लॉसेस, और कहाँ खेलता है, इन क्लास, इन द क्लास, ठीक है, क्लासरूम। अब देखिए बाय डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो नॉटी एंड क्लॉसेस, यानी कट्टम जीरो इन द क्लासेस, ठीक है, इन द क्लास, क्लास में क्यों खेलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा, ये तैयार हो गया। ये घोड़ा गाड़ी कब खींचता है, तो यहाँ पर कब, ये भी हमारा कौन सा है, डबल इंटरोगेटिव है, तो कब की स्पेलिंग हमारी क्या होती है, व्हेन, व्हेन, और व्हेन के बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ घोड़ा एक है, देखो घोड़ा गाड़ी खींचने के बाद एक हो रहा है, यहाँ घोड़े होता तो बहुत सारे होते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू, डज, डज लगा दिया, डज के बाद हॉर्स, हॉर्स, ठीक है, और खींच रही क्या होती है, पुल, वर्ब क्या है इसमें, पुल, खींचना, और क्या खींच रहा है, गाड़ी, पुल द कार्ट, CART, कार्ट, ठीक है। कार्ट होता है हमारा, ये लकड़ी वाली गाड़ी होती है, तो यहाँ पर कार्ट थोड़ी ना खींचेंगे, यहाँ पर कार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये कार्ट होती है, तो ये कार्ट को खींचता है। तो इस तरीके से आपने ये देखिए, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी बुक से आप इस सारे सेंटेंस को उठाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और उसी कंस्ट्रक्शन के बेस पर आपको करना है, एकदम आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।